exercise 5.1 and 5.2. Today we revise exercise 5.3 and 5.4. 5.3 is relevant to exercise 5.1 and 2. 5.1 और 2 में आपने यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड किए, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, एंड देन 5.2 में वही यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ लॉज और प्रॉपर्टीज प्रूव की. अब वही यूनियन, इंटरसेक्शन और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम. वेन डायग्राम क्या चीज़ है आपके पास? वेन डायग्राम इज द पिक्टोरियल वे टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग और बिटवीन सेट्स. कि वेन डायग्राम में हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को विद द हेल्प ऑफ सर्कल्स एंड रेक्टेंगल्स. अब आपके पास डिफरेंट टाइप्स के सेट्स हैं, सबसेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स एंड डिसजॉइंट सेट्स. Subsets means if there is no common element between, if all the elements of first set present in the second set, and disjoint mean if there is no common element between the sets, and overlapping set means if there is at least one common element but not all. तो अब हमारे पास different types के sets हैं. The Venn diagram for disjoint set is if we have two sets A and B. Sets are represented by circle and universal set is represented by rectangle. If the sets are disjoint sets, then we draw the circles, two separate circles which are not connected to each other. If the sets are overlapping sets, then we draw circles with first circle, then second circle which is overlapped the first circle. जो first circle को overlap करेगा, और ये वो पोर्शन है जहाँ पे हम A और B के कॉमन एलिमेंट लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सेट का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाता. तो अगर हमारे पास एक सेट है A 1 2 3 और दूसरा सेट है B 3 4 5, तो हम 3 एक ही दफ़ा लिखेंगे, क्योंकि सेट की में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता, तो उसकी डायग्राम में भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा. तो जो 3 एलिमेंट्स सेट A और B दोनों में रिपीट हो रहा है वो हम कॉमन पोर्शन में लिखेंगे, जो सर्कल A में भी आएगा और जो सर्कल B में भी आएगा, और उनका कॉमन एलिमेंट होगा. तो अब इसके लिए वेन डायग्राम्स बनानी है. वेन डायग्राम्स फॉर यूनियन, फॉर इंटरसेक्शन, फॉर डिफरेंस, फॉर कॉम्प्लीमेंट, एंड देन प्रूव द लॉज. अब यूनियन मीन्स टुगेदर. यूनियन का मतलब है इकट्ठा करना. तो अब अगर हमें दो सेट्स की यूनियन फाइंड आउट करनी है, वेन डायग्राम में हम रिजल्ट को कैसे शो करते हैं? विद द हेल्प ऑफ शेडिंग. सो फर्स्ट वी ड्रॉ सर्कल्स, देन राइट इट्स एलिमेंट्स. एलिमेंट्स हमेशा गिवन सेट से देख के लिखने हैं, एंड देन गिव शेडिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड रिजल्ट. रिजल्ट के अकॉर्डिंग शेडिंग करनी है. अब अगर यूनियन है तो यूनियन का मतलब है टुगेदर, तो उसमें सारे के सारे शेड होंगे एलिमेंट्स, सेट ए के भी सारे और सेट बी के भी, चाहे वो डिसजॉइंट हैं, चाहे वो सबसेट्स हैं, चाहे वो ओवरलैपिंग है. अब सबसेट्स का मतलब क्या है कि सेट ए के सारे एलिमेंट अगर सेट बी के पास हैं 1 2 3, और सेट बी है 1 2 3 4 5, अब इस सेट के सारे ही एलिमेंट इस सेट के पास मौजूद हैं, तो फर्स्ट सर्कल हम बनाएंगे बी का और उसके अंदर ही सर्कल बनाएंगे ए का. अब उसके लिए यूनियन है तो सर्कल ए और बी दोनों शेड होंगे. और इंटरसेक्शन के लिए फिर क्या होगा? इंटरसेक्शन के लिए जस्ट हम किस पोर्शन को शेड करते हैं? कॉमन पोर्शन को शेड करते हैं. तो अब यहाँ पे कॉमन पोर्शन हमारे पास क्या है? ये कॉमन पोर्शन है, इसको शेड करेंगे. इसमें ये वाला कॉमन पोर्शन है, इसको शेड करेंगे. और डिसजॉइंट में कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है, तो कोई भी एरिया शेडेड एरिया नहीं होगा. रिजल्ट में एम्प्टी सेट आएगा. देन डिफरेंस है. डिफरेंस मीन्स यूनिवर्सल ऑफ फर्स्ट सेट. डिफरेंस मीन्स एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेकंड सेट. फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं होंगे. तो यहाँ पे तो वो एलिमेंट आएंगे जो सेकंड सेट में प्रेजेंट है. यहाँ पे फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट आएंगे जो सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं है. फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पे फर्स्ट सेट के सारे ही एलिमेंट सेकंड सेट में प्रेजेंट है, इसलिए कोई भी पोर्शन शेड नहीं किया गया है. सो दीज आर जनरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम्स फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन. जब हमें कोई सेट्स गिवन नहीं है, हम डायरेक्टली उसको करें. अब ए एंड बी जब हमारे पास सेट्स हैं, हमने उनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंस फ्रॉम यूनिवर्सल सेट. अब एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेकंड सेट. यहाँ पे वो एलिमेंट है जो सेकंड सेट में प्रेजेंट है, और यहाँ पे वो एलिमेंट है जो सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं है. तो इसी पैटर्न पे अब हम उनको शेड करेंगे. ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए सेट के साथ, बी कॉम्प्लीमेंट है तो बी के साथ, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है. तो पहले हम ए और बी की यूनियन फाइंड करेंगे. यूनियन के बाद जो आंसर आएगा फिर उसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि उसमें जो एलिमेंट्स नहीं हैं उनको शेड करेंगे. तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट की है. अब इसी पैटर्न पे उसके प्रॉपर आपको क्वेश्चंस गिवन है. क्वेश्चंस के साथ आपने उनको सॉल्व करना है कि अगर ए यूनियन बी, बी यूनियन है, तो सिंपल है कि आपने दो सर्कल्स बनाने. यूनियन है तो दोनों सर्कल्स को शेड करना है. इंटरसेक्शन है तो जस्ट कॉमन को करना है. बट 3 सेट्स होंगे तो एक सर्कल. अब ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो एक सर्कल ड्रॉ करना है, फिर उसके साथ ओवरलैप्ड करके दूसरा सर्कल, एंड देन ओवरलैप्ड करके थर्ड सर्कल. तो ये वो पोर्शन है जहाँ से सर्कल ए बी सी तीनों गुजरे. दिस इज द पोर्शन फॉर ए एंड बी. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. दिस इज द पोर्शन ऑफ बी एंड सी. दिस इज द कॉमन पोर्शन ऑफ ए एंड सी. तो पहले उनके कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे जो सब में कॉमन है, फिर जो ए और बी में कॉमन है, जो बी और सी में कॉमन है, जो ए और सी में कॉमन है, फिर जो सिर्फ ए में है बच जाएंगे वो ए में लिखेंगे, जो सिर्फ बी में है वो बी के पोर्शन में, और जो सिर्फ सी में है वो सी के पोर्शन में लिखेंगे. और जो रिजल्ट होगा
उसको क्या कर लेनी है, शेडिंग कर लेनी है। शेडेड पोर्शन गिव्स द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब रिजल्ट में आपके पास यूनियन मीन्स टुगेदर, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, डिफरेंस मीन्स एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेकंड सेट। तो फिर क्या करेंगे, इंटरसेक्शन में जस्ट कॉमन पोर्शन को शेड करेंगे, यूनियन में सारे के सारे पोर्शन को शेड कर देंगे। अब आपके पास प्रॉपर डिमॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसी तरह प्रूव करने के लिए दी गई है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो उसमें दो ही सेट्स गिवन है, ए और बी की यूनियन लेंगे, फिर बी और ए की यूनियन लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की फिगर बनाएंगे, फिगर ए, राइट हैंड साइड की फिगर बनाएंगे, फिगर बी, फ्रॉम फिगर ए एंड बी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बिकॉज बोथ हैव सेम शेडेड पोर्शन। सिमिलरली फॉर इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन होता है तो सिर्फ कॉमन पोर्शन को शेड किया, और कॉमन पोर्शन जब हमने शेड किया, लेफ्ट हैंड साइड की फिगर का शेडेड पोर्शन और राइट हैंड साइड की फिगर का शेडेड पोर्शन सेम है, सो फ्रॉम फिगर ए एंड बी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी पैटर्न पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी तीन सेट्स बनाएंगे। अब तीन सेट्स बनाने के बाद उनके एलिमेंट्स को लिखेंगे।